जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दस्ता परीक्षा 2016 का पूछा गया सवाल का वीडियो लेके आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले दस्ता परीक्षा के 2009, 2011, 2013 का वीडियो अपलोड किया हूँ। आप यूट्यूब पर सर्च करके जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट ट्रिक्स चैनल लोगो पर क्लिक करेंगे, कलम वाला लोगो पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आप लाइन से नीचे दस्ता परीक्षा से संबंधित कई वीडियो देखेंगे। आप एक एक करके सभी वीडियो को देखेंगे, निश्चित रूप से आपकी शिक्षण कौशल की तैयारी हो जाएगी। साथ ही जीके ट्रिक का भी बहुत सारा आपके परीक्षा उपयोगी वीडियो है, आप उसे भी देखेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, छात्रों की भाषा शैली मुहावरों से अवगत कराना। ऑप्शन बी, छात्रों को जीवन के प्रति यथार्थता एवं स्वाभाविकता का ज्ञान कराना। ऑप्शन सी, छात्रों में भावात्मक तथा चारित्रिक गुणों को विकसित करना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दूसरा सवाल है, भाषा सीखने का परम उद्देश्य है। ऑप्शन ए, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी, अपने लोगों पर उपकार करना। ऑप्शन सी, दूसरों से दूरी बनाना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट सवाल, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ ए 25। वहीं अंतस्थ यदि पूछा जाए, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 है, या ध्यान रखेंगे। यदि उष्म व्यंजन पूछा जाए, उष्म व्यंजन ये भी है 4। तालाब स, मूर्धन स, दंस, आह, ये भी है 4। और यहाँ सवाल था स्पर्श व्यंजन है 25। यदि स्वर वर्ण की कुल संख्या पूछा जाए तो स्वर वर्ण है 11 और व्यंजन वर्ण है 41, दोनों मिला के 52। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्या जोड़ आलय। नेक्स्ट सवाल है, वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ है। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, युद्ध भूमि में मारा जाना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है। यहाँ हो जाएगा सारियां। अगला सवाल है, आग का पर्यायवाची शब्द है। सही जवाब हो जाएगा अग्नि। नेक्स्ट सवाल है, राम पटना में रहता है। वाक्य में रेखांकित पद है। ऑप्शन ए, अधिकरण कारक। ऑप्शन बी, कर्म कारक। ऑप्शन सी, कर्ता कारक। ऑप्शन डी, संप्रदान कारक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अधिकरण कारक। अधिकरण में पर होता है, कारक से संबंधित पिछले दस्ता परीक्षा में भी सवाल पूछा गया था, जिसका वीडियो में पूरे कारक का जिक्र किया गया है। आप वहाँ पुनः जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा को अलग कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेला। नेक्स्ट सवाल है, ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद। नेक्स्ट सवाल है, सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। ऑप्शन ए, कबीर। ऑप्शन बी, रसखान। ऑप्शन सी, तुलसीदास। ऑप्शन डी, नानक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। नेक्स्ट सवाल है, बड़ामा सवाल, कागज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाई तरोवर फले केतक सींचो नीर। उपरोक्त कविता के कवि के रचनाकार कौन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर। नेक्स्ट सवाल है, तो वर्ण का उच्चारण स्थान है। कंठ है ऑप्शन ए, बी तालु, सी दंत, डी ओष्ठ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दंत। नेक्स्ट सवाल है, पिताब शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए, पपीता का रस। ऑप्शन बी, पीली चमक देता हुआ। ऑप्शन सी, पपीता का चूर्ण। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, पीली चमक देता हुआ। नेक्स्ट सवाल है, चार मित्र कहानी कहाँ से ली गई।
ऑप्शन ए सरल पंचतंत्र, ऑप्शन बी मानसरोवर भाग 1, ऑप्शन सी मानसरोवर भाग 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए सरल पंचतंत्र। आप ध्यान रखेंगे, इस सवाल की प्रकृति को समझिए, आपसे संबंधित कहानी, आपके विषयवार और वर्गावार ध्यान रखना होगा, जिससे कि जो जो भी सवाल पूछा जाए आप उसका सही से जवाब दे सकें। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फूले नहीं समाये का मतलब है? ऑप्शन ए बहुत मोटा होना, ऑप्शन बी बहुत खुश होना, ऑप्शन सी बहुत फूल जमा करना, ऑप्शन डी शरीर का फूल जाना। सही जवाब यहाँ हो जाएगा बहुत खुश होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, फलक कार्य पुस्तिका कक्षा संचालन हेतु संपूर्ण है में ज्ञानशाला और राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्था बिहार पटना द्वारा किस कक्षा के लिए विकसित है? ऑप्शन ए कक्षा 5, ऑप्शन बी कक्षा 4, ऑप्शन सी कक्षा 3, ऑप्शन डी कक्षा 2। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कक्षा 5। आप चहक अभिनय में हैं, चहक से संबंधित सवाल भी पूछने की प्रबल संभावना है, आप चहक का भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, इनमें कौन तत्सम शब्द नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सी बैल। नेक्स्ट सवाल है, संधि में होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दो वर्णों का विकार सहित मिलना। नेक्स्ट सवाल है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोना। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घी। नेक्स्ट सवाल है, उसने किताब पढ़ी होगी वाक्य है? सही जवाब हो जाएगा संदिग्ध भूत का। नेक्स्ट सवाल है, अनुराग का विपरीतार्थक है? सही जवाब ऑप्शन बी विराग। नेक्स्ट सवाल है, कौवा और घड़ा कहानी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कौवा के चतुर होने के बारे में। नेक्स्ट सवाल है 25वां सवाल, बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर कब विजय प्राप्त की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 27 अप्रैल 1857। नेक्स्ट सवाल है, ऋषिका आर्या के पास 200 रुपये थे, उसने रुपए का 1/4 भाग कलम खरीदने पर खर्च की, अब उसके पास कितने रुपए बचे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बनाएंगे आप लोग, ऑप्शन डी 150 रुपये। नेक्स्ट सवाल है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, उसके चारों ओर तार का घेरा लगाने के लिए कुल कितना तार उपयोग में आएगा? परिमिति निकाल देना है, आपको पता है आयत की परिमिति का सूत्र 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई यहाँ 20 है, चौड़ाई 10 है, इंटू 2 इंटू 30 60। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब, बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि भाजक 48 और भागफल 403 है और शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? आपको सूत्र पता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाजक यहाँ 48 है, भागफल यहाँ 403 है और शेष 5 है। आप कैलकुलेशन करेंगे, सही जवाब आपका आ जाएगा ऑप्शन सी 19,349। नेक्स्ट सवाल है 29वां सवाल, दशमलव का रूप लिखना है, आप सोल्व करेंगे, सही जवाब आ जाएगा 19.23। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याओं का मौसा लसा क्रमशः इतना है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको सूत्र पता होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। पहली संख्या 117 है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, और 13 गुने 1989। आप जब हल करेंगे सही जवाब आपका आएगा ऑप्शन ए 221। नेक्स्ट सवाल है, 250/9
का 3/50 का मतलब गुना होता है। आप सीधे 50 से काट देंगे इसको 50 मरतबे, 3 से 1 0 से 1 0 5 मरतबे कटेगा, सॉरी, और 3 से 3 मरतबे 5/3 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5/3। नेक्स्ट सवाल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है और इसकी आधार 18 मीटर है, तो संगत ऊंचाई क्या होगी? क्षेत्रफल होता है बराबर आधार गुने शीर्ष, तो यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुने शीर्ष। यहाँ क्षेत्रफल है 108 और आधार है 18 और शीर्ष x ज्ञात करना है 18 मीटर। यहाँ 108, सॉरी 180 लिखा गया है, 108 सही जवाब हो जाएगा। x बराबर 108/18 6 मरतबे कर जाएगा, ऑप्शन बी 6 मीटर सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, किसी बहुभुज का सभी कोणों का योग 720 है, तो भुजा की संख्या आप ज्ञात करेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट सवाल है, एक मजदूर की मजदूरी 170 रुपया है प्रतिदिन है, 15 मजदूरों को 20 दिनों की मजदूरी कितने रुपये होगी? MDH एक सूत्र होता है, MDH वर्क डन M2D2H2 वर्क 2। आप इसी पर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 51,000 रुपये। नेक्स्ट सवाल है 35वां सवाल, 2x/5 - 3 = 7, या 3 इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2x/5 = 10, 2x बराबर 10 × 5, x बराबर हो जाएगा 10 × 5/2, 5 मतलब कट जाएगा, 50 25, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 23 × 23 - 4 का मान है 23 दूना 46 - 4। यह मिस्टेक है, ध्यान देंगे, इस सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रक। नेक्स्ट सवाल है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आप बनाएंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अब ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल यहाँ 39वां सवाल है, एक वस्तु को 9,000 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है और 15% लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? आप अपने स्तर से इसको बनाएंगे सवाल, लेकिन एक ट्रिक मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। इस तरह का सवाल आएगा तो आप जल्दी आसानी से बना सकते हैं। जैसे 9,000 गुने लाभ है 15%, तो 115 ऊपर कर देंगे, हानि 10% है तो नीचे 100 में से 10 घटा देंगे तो 90, 1 0 से 1 0, 9 100 मरतबे, यानी कि 11,500, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, करना यही है, 9,000 गुने 15% लाभ है तो ऊपर 15 जोड़ देंगे 100 में, 10% हानि है तो नीचे 100 में से 10 घटा देंगे 90। इसको कैलकुलेशन इसका करेंगे तो सही जवाब आ जाएगा 11,500, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है यहाँ 40वां सवाल, देखेंगे बोर्ड मास पर आधारित है, आप इसको सॉल्व करेंगे। सही जवाब यहाँ आएगा ऑप्शन ए -5/42। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश गमन करता है। सही जवाब ऑप्शन ए सीधी रेखा में। विद्युत बल के आविष्कारक थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट सवाल है, बल का मात्रक क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन बी न्यूटन। जूल मात्रक होता है कार्य एवं ऊर्जा का, ध्यान रखेंगे, और वाट होता है शक्ति का।
और बोल्ट होता है विभवांतर का। ध्यान रखेंगे। मात्रक से संबंधित कई इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जाता है, कुछ देख लेते हैं। आवृत्ति का मात्रक मात्रक हर्ट्ज होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। अब ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे या नोट डाउन भी कर लेंगे। प्रकाश तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। इतना ही से आपको पकड़ा जाएगा सवाल एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विसरित परावर्तन निम्नलिखित में से किससे होता है? सही जवाब खुरदरे सतह से। निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें ध्वनि अधिक चलती है? सही जवाब ऑप्शन डी ठोस में। अधातु जो जल शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है। सही जवाब ऑप्शन सी क्लोरीन। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में द्रव में परिवर्तित हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कपूर। नेक्स्ट सवाल है, चूना जल में फूकने पर इसकी दूधिया रंग में गैस के कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है, जल में कई पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, इस स्थिति में जल को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विलायक या घोलक। नेक्स्ट सवाल है, खाने के सोडे के रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट NaHCO3। ध्यान रखेंगे इसका रासायनिक नाम है, केमिकल सूत्र है। नेक्स्ट सवाल है, हरे पौधे को अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वपोषी। नेक्स्ट सवाल है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? सही जवाब ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट सवाल है, संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी संयोजी ऊतक से। नेक्स्ट सवाल है, एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? नाइट्रेट। सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, निम्न में किसी एक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित है? सही जवाब ऑप्शन डी लाल रुधिर कोशिका। नेक्स्ट सवाल है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस सुल्तान ने किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, पगला बादशाह के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सही जवाब ऑप्शन ए लॉर्ड माउंट बेटन। अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेसरी हॉट ट्रिक्स में आप जाएंगे, अपलोड पर लोगों पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करके आप इतिहास का पोर्शन निश्चित रूप से देख लेंगे। आपको ये सारे सवाल का जवाब ट्रिक के माध्यम से आपको वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अकबर के नवरत्नों में से इनमें से कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तानसेन। अकबर के नवरत्न का भी ट्रिक अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेसरी हॉट ट्रिक्स पर है। आप लोगों पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करके नीचे बढ़ते जाएंगे तो आपको इतिहास के सारा जीके ट्रिक मिलेंगे, उसको आप ज़रूर देख लेंगे। इस सब टाइप के सवाल सब आपको कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, महमूद गजनी के साथ इनमें से कौन विद्वान भारत आए? सही जवाब अलबरूनी। नेक्स्ट सवाल, संपूर्ण क्रांति का नारा इनमें से किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है? सही जवाब ऑप्शन सी 78.03%। आप हमारी दुनिया वर्ग सप्तम का यह सवाल वहाँ मिल जाएगा। इससे संबंधित बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, सियाल, सीमा, नीफे, ये वायुमंडल में कौन कौन मात्रा है, महाद्वीप से संबंधित, महासागर से संबंधित। आप 6 एवं 7 8 का भी सभी किताब पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, इतिहास, नागरिक और भूगोल का किताब जरूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन पर्यावरण के अंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आकाश। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है? सही जवाब हो जाएगा ग्रेनाइट। यह सप्तम हमारी दुनिया का यह सवाल है। आप अच्छी तरह से अवलोकन करेंगे हमारी दुनिया 6 एवं 7 का और 8 का, तो बहुत सारा सवाल आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खरीफ। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी दो बराबर भागों में मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। और एक भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री कर्क रेखा और साढ़े उत्तरी भाग में और 23.5 डिग्री दक्षिणी भाग में मकर रेखा। एक सवाल ये भी बन सकता है कि कर्क रेखा पर निम्नलिखित कौन कौन से राज्य है, इससे संबंधित सवाल पूछा जाएगा। अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहला सवाल नीचे जाएंगे तो कर्क रेखा पर राज्यों को गुरुम छज्जा पत्रम ट्रिक मिलेगा, आप उसको देख लेंगे तो कर्क रेखा पर स्थित सभी राज्यों को आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसद का उच्च सदन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा। यदि निम्न सदन पूछा जाए तो लोकसभा। यदि प्रथम सदन पूछा जाए तो लोकसभा। यदि द्वितीय सदन पूछा जाए तो राज्यसभा। नेक्स्ट सवाल है, भगवान महावीर का जन्म स्थान है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली। महावीर से संबंधित और महात्मा बुद्ध से संबंधित और महात्मा गांधी से संबंधित सवाल और वीर कुंवर सिंह से संबंधित सवाल निश्चित रूप से सवाल पूछा जा रहा है हर दक्षता परीक्षा में। अपने यूट्यूब चैनल पर स्पेशल महात्मा बुद्ध और महावीर एवं महात्मा गांधी से संबंधित और वीर कुंवर सिंह से संबंधित वीडियो है अपलोड है, आप उसे भी देख लेंगे। आपको यही सब सवाल आएगा, आप आसानी से सभी सवाल का उत्तर सही दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानवाधिकार संबंधी गैर सरकारी संस्था है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य है? वह उस समय का है, इसका उत्तर यहाँ 29 होगा, वर्तमान में अभी 28 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1924 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य देश है, उसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अरुचि बिफरा, अरुचि बिफरा। अ से अमेरिका, रू से रूस, ची से चीन, ब्री से ब्रिटेन, फ्रा से फ्रांस, आप ध्यान रखेंगे। एक नया अध्यापक जिसके साथ कक्षा में कुछ बच्चे गलत ढंग से व्यवहार करते हैं वह उनसे निपटेगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अपने अंदर सुधार लाकर और उसे छात्रों के सामने अच्छे अंदाज में पेश करके। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा के अधिकार कानून किस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है? सही जवाब जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट सवाल, विद्यालय में एक समान ड्रेस प्रदान की जाती है क्योंकि समानता को दर्शाता है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी कौशल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन सी कार्य करके, सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के आक्रामक व्यवहार को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? सवाल है, बालक के आक्रामक व्यवहार को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? सही जवाब ऑप्शन सी बालक के आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगा लिया जाए। नेक्स्ट सवाल है, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक कहकर गौरवान्वित किया गया क्योंकि? ऑप्शन ए है समाज के संदर्भ में इस सभी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। ऑप्शन बी है वह क्लास रूम में बैठे युवा विद्यार्थियों में उच्च मूल्यों का संचार करता है। ऑप्शन सी है वह एक महान सुधारक एवं राष्ट्र का देशभक्त एक है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावी उपाय है? ऑप्शन ए अनुशासन छात्र को निष्कासित कर देना चाहिए। ऑप्शन बी शिक्षण कार्य सही रोचक हो तो अनुशासनहीनता स्वयं समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन सी है अनुशासनहीन छात्र को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण कार्य सहित रोचक हो तो अनुशासनहीनता स्वयं समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, यदि छात्र आपकी बनाए नहीं समझ पा रहे हो तो? सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपको उन्हें संकेत देना चाहिए, सामग्री को सरल बनाना चाहिए, उदाहरण देकर समझाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, यदि कोई छात्र आप पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में पक्षपात का आरोप लगाए तो आप उससे किस प्रकार निपटेंगे? ऑप्शन ए, उसके आरोपों को खारिज करेंगे। ऑप्शन बी, दंडात्मक उपाय अपनाएंगे। ऑप्शन सी, उसे उसका स्थान दिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी, उसे उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे और साथ ही साथ उत्तर भी दिखाएंगे। सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, एक शिक्षक को निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन ए, एक वातावरण जो बच्चों की क्षमता तथा रुचि को बढ़ावा दे। ऑप्शन बी, एक सरल संवाद पूर्ण कक्षा। ऑप्शन सी, एक योजनाबद्ध कक्षा शिक्षण सामग्री के साथ। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल, शिक्षक की भूमिका की पहचान होती है। ऑप्शन ए, नेता एवं प्रेरक के रूप में। ऑप्शन बी, योजनकर्ता के रूप में। ऑप्शन सी, प्रबंधक के रूप में। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, जब एक छात्र अपनी कक्षा को बाधित करता है तब। ऑप्शन ए, आप उसे कक्षा छोड़ने को कहेंगे। ऑप्शन बी, आप उसे सही बर्ताव करने को कहेंगे। ऑप्शन सी, आप उसके पीछे का कारण पता लगाएंगे। ऑप्शन डी, आप उसे अधिक गृह कार्य देंगे। सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी, आप उसके पीछे का कारण पता लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल, बच्चों के भाषाई कौशल विकास हेतु सही क्रम है। यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है। एक ट्रिक याद रखेंगे, सुबोपली, सुबोपली। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कार्य बाल संसद के सांस्कृतिक खेल मंत्री का है? आप बाल संसद से संबंधित बुक होगा, उसका अध्ययन कर लेंगे। इससे संबंधित जो भी सवाल पूछा जाएगा आप निश्चित रूप से सही बना पाएंगे। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी, चेतना सत्र का संचालन करना। नेक्स्ट सवाल, यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे पाता तो आप उसे ऑप्शन ए, सजा देंगे। ऑप्शन बी, बैठने को कहेंगे। ऑप्शन सी, दूसरे छात्र से पूछेंगे। ऑप्शन डी, उसे उत्साहित करने का प्रयास करेंगे। सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी, उसे उत्साहित करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, परिवार में बच्चे को शिक्षा मिलती है। सही जवाब ऑप्शन बी, अनौपचारिक रूप से। नेक्स्ट सवाल है, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य है। सही जवाब 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई होती है। सही जवाब वर्ग 3 से। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षक साथी या सहयोगी संदिशका है। सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन है, शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु। नेक्स्ट सवाल है, बाल संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 वर्ष। नेक्स्ट सवाल, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को। और शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, 5 सितंबर को। वहीं यदि 2 अक्टूबर भी पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी की जयंती है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट सवाल है, दिवा स्वप्न के लेखक है। सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, गिजुभाई बधेका। नेक्स्ट सवाल है, मिड डे मील योजना का उद्देश्य है बच्चों में पोषण की स्तर को सुधारना, विद्यालय में ठहराव, नामांकन वृद्धि, उपयुक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सवाल है, SCERT कहा जाता है। सही जवाब राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण को। नेक्स्ट सवाल है, बालकों के पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी, शारीरिक एवं मानसिक दोनों। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा किस सूची का विषय है? सही जवाब ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट सवाल है, बच्चे को समाजीकरण की प्रक्रिया का आरंभ कहाँ से होती है? सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, अपने घर से। नेक्स्ट सवाल 99 सवाल है, मीना मंच एक मंच है विद्यालय की। ऑप्शन ए, बालिकाओं
का, ऑप्शन बी बालकों का, ऑप्शन सी बालक एवं बालिका दोनों का, ऑप्शन डी शिक्षकों का। सही जवाब ऑप्शन ए बालिकाओं का। नेक्स्ट सवाल है 100 शब्द सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का संबंध है। ऑप्शन ए सही जवाब है प्राथमिक शिक्षा से। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, साथ कमेंट करेंगे, क्योंकि दस्ता परीक्षा से संबंधित चारों वीडियो लोड हो चुका है। इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट सवाल जो बनेगा वर्ग 6, 7, 8 से, उसका भी वीडियो मैं प्रयास करूंगा कि आप बनाओ। आप हौसला बढ़ाने के लिए लाइक एवं कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल बटन क्लिक कर देंगे।